हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिहार में अब चुनाव नहीं, जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ विकास और महिला सुरक्षा के वादे और दूसरी तरफ गोलियों की आवाज। कौन है जिम्मेदार? क्यों मारा गया एक आम कार्यकर्ता? और आखिर क्यों गिरफ्तार हुआ नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा चेहरा आनंद सिंह? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक के हर पल की कहानी। कैसे मोकामा की सड़कों पर राजनीति ने लोकतंत्र को लहूलुहान किया, सरकार क्या कह रही है, पुलिस क्या छिपा रही है, और सबसे जरूरी बात, इसका असर बिहार के चुनावों पर कैसे पड़ेगा। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। जंगे तरतार गांव, घोसवारी थाना, मोकामा, पटना। उस दिन बिहार चुनावी प्रचार जोरों पर था। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक एक सभा से लौट रहे थे। सामने से आ रहा था जेडीयू का काफिला, जिसमें शामिल थे आनंद सिंह के समर्थक। सिर्फ मात्र 30 सेकंड में नारों से शुरू हुई बात पत्थरबाजी, फिर लाठीचार्ज और आखिरी में गोलीबारी में बदल गई। और नतीजा, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं दुलार चंद यादव जमीन पर गिर पड़े। लोग बोले गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया ट्विस्ट दे दिया। बहुत गोली से नहीं, बल्कि हार्ट और लंग पर ब्लंट चोट से हुआ है। मतलब हिंसा इतनी भयानक थी कि गोली ना भी लगती तो भी जान चली जाती। तारीख थी 1 नवंबर 2025। जंगे पटना, रूरल क्षेत्र। हिंसा की वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई। राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष बोला ये सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी है। दूसरी तरफ जेडीयू बोली ये साजिश है, हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश। एफसीआई चुनाव आयोग ने तुरंत दखल दिया। एसपी विक्रम सिंह का तबादला, 12 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई किए निर्देश और एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जांच के आदेश। रात करीब 11:40 पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की टीम ने बेड़ना इलाके से जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह और उनके 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बयान दिया। वीडियो फुटेज और चश्मदीद बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और अब जांच जारी है। लेकिन विपक्ष का आरोप साफ है, गिरफ्तारी देर से हुई ताकि पार्टी को बचाया जा सके। अब आते हैं आधिकारिक पक्ष पर। सरकार ने कहा हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। ईसीआई की रिपोर्ट में लिखा गया मोकामा की घटना से चुनावी माहौल प्रभावित हुआ, इसलिए प्रशासनिक बदलाव जरूरी है। यानी साफ है, कानून व्यवस्था पर सवाल, पर सरकार इसे तत्काल कार्रवाई बताकर बचाव में है। अब असली सवाल उठता है, क्या बिहार में चुनाव का मतलब सिर्फ सत्ता की लड़ाई रह गया है? क्या अब हर वोट के पीछे एक डर छिपा है? पत्रकारिता यही जिंदा होती है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे गए तो जवाब सिर्फ झूठ से मिलेंगे। जब हर पार्टी हम निर्दोष हैं कहती है, तो सच्चाई कौन बताएगा? क्यों लोकतंत्र की कीमत एक आदमी की जान से चुकाई जाएगी? 30 अक्टूबर मोकामा में झड़प और मौत। 31 अक्टूबर राजनीति, बयानबाजी और वीडियो वायरल। 1 नवंबर एसपी का ट्रांसफर और आनंद सिंह की गिरफ्तारी। 2 नवंबर जांच रिपोर्ट और चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया।